स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 के हमने 6 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 7 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आयतन और हमें दे रखा है इसकी आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आयतन के दो सूत्र थे। बेलन का आयतन बराबर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, और एक था आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। दो सूत्र थे इसमें, एक तो पाई आर स्क्वायर एच था, एक था आधार का क्षेत्रफल जिसको हम पाई आर स्क्वायर के रूप में लिखते थे। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन का आयतन हमें दे रखा है 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई इंटू ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए ऊंचाई की जगह हमने क्या लिख दिया, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 30 पाई बटा 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 6 से 30 कटेगा 5 बार, तो आधार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आधार की ऊंचाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर तथा 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन दे रखा है हमें 1650 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, 2 पाई आर एच बराबर 660, समीकरण नंबर 2। अब हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान हम इससे निकाल सकते हैं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये दे रखी है पाई आर स्क्वायर एच, और समीकरण 2 रखी है 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटा 660। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो क्या मिला, आर बटा 2 बराबर 0 से 0 कैंसिल, और 11 के पारे से हम काट सकते हैं। 11 छंग 66, 11 कम 11, 11 5 55, तो 15 बटा 6। तो आर बराबर क्या प्राप्त हो जाए, 5 इंटू 2 बटा 6, 3 और 3 और 5 15। तो आर बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 5 सेंटीमीटर। आर बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 5 इंटू एच बराबर 660। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 660 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 5। ठीक है, तो 22 से हम 660 को काटेंगे तो क्या हो जाए, 22 या 66 और 30, 5 इंटू 2 कितने होते हैं, 10, 10 से कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो h बराबर क्या प्राप्त हो जाए, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान क्या प्राप्त हुआ, 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन दे रखा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर से 2 पाई कट जाएगा, आर का मान हम रखें
तो 3.5 प्लस 7.5 बटा 7.5। 3.5 और 7.5 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा? 11। 3.5 और 7.5, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 बटा 7.5। इसको काटेंगे तो इस पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 110 बटा 75। अब इसको 5 के पारे से काटें तो 15 5 75, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, तो 22 बटा 15। तो अभिष्ट अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 22:15 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 10। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। तो इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाएगा। चबूतरे की ऊंचाई, माप का एक चबूतरा बनाएगा यानी कि लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई हमें क्या करनी है। तो वो किस चबूतरा कौन सा आकार का हो गया? घनाभाकार आकार का हो गया। सबसे पहले हम मिट्टी का आयतन के लिए h हमें दे रखा है 20 मीटर और त्रिज्या व्यास दे रखा है, व्यास बराबर 7 मीटर। तो त्रिज्या r क्या हो जाएगी? 7/2 मीटर। तो मिट्टी का आयतन निकाल लें। मिट्टी का आयतन मिट्टी, क्योंकि बेलनाकार कुआं क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो उससे हम निकालते हैं तो क्या आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? πr² h। तो पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 का वर्ग इंटू h का मान कितना दे रखा है? 20। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। 7 से 7 कट गया और 2 इंटू 2 से 20 कट गया 5 बार। तो क्या मिला हमें? 22 इंटू 7 इंटू 5, 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110 इंटू 7 बराबर 11 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 770 घन मीटर। अब जितनी मिट्टी निकाली है 770 घन मीटर हमने मिट्टी निकाली है, उसी से क्या बनाया गया है? चबूतरा बनाया गया है। तो मिट्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? चबूतरे के आयतन के बराबर। तो चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा? L इंटू B इंटू H बराबर 770, क्योंकि मिट्टी का आयतन कितना दे रखा है? 770। और लंबाई चौड़ाई भी हमें दे रखी है 22 इंटू 14 इंटू H हमें ज्ञात करना है। वो किसके बराबर हो जाएगा? 770 के बराबर हो जाएगा। तो H बराबर 770/22 इंटू 14। ठीक है, 7 के बाद से 7 दूनी 14 और इधर क्या जाएगा? 110। 2 से इसको काटेंगे तो क्या जाएगा? 55। तो H बराबर 22, 11 के बाद से 11 दूनी 22 और 11 5 55। तो H हमें ज्ञात करना है। तो H बराबर क्या मिलेगा? 5/2 और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 मीटर। तो हमें क्या निकालना था? चबूतरे की ऊंचाई निकालनी थी, जो हमें क्या प्राप्त हो गई है? 2.5 मीटर प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न दे रखा है खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भीतरी व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसकी भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो बेलन बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या बराबर 7 + 2 बराबर 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने क्या दे रखा है?
जो मोटाई खोखले बेलन की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 + 2 = 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई बराबर दे रखी है इसने 25 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो जाएगा R1, सॉरी ये हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R1। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई R1 + R2 इंटू H + R1 - R2, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 + R2, R1 + R2, R1 कितना है 7 है और 9 है, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16 इंटू H1 + R1, H1 कितना है 25 है, 25 + 7 करेंगे, R1 कितना है 9 है, तो 25 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 28 हमें प्राप्त होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 28, इसको काटेंगे 7 × 28, तो 2 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 4 बराबर, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो हमारे पास आंसर 2816 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। नहीं, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो गया 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या R का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा उसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई नहीं दे रखी है। और ऊंचाई निकालने के बाद हमें क्या निकालना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है 2πRS से। R का मान H का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, R का मान भी R का मान दे रखा है और H का मान हम निकालेंगे और फिर उसका मान हमें 2πRS में रखना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।